प्रॉपर्टी खरीदने से पहले काफी सारी चीजें चेक करनी होती हैं और उनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट जिसका नाम है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट यानी ईसी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इस डॉक्यूमेंट के एस्पेक्ट को डिटेल्स में और मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब, इसका इंपॉर्टेंस और इसका प्रोसेस और इससे कैसे पढ़ेंगे और इसको कैसे समझते हैं, किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ। मैं हूं डॉक्टर समीम खान, आपका रियल एस्टेट एक्सपर्ट, और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एसेट विज्ञान में, जहां पर हम हर छोटी बड़ी रियल एस्टेट अपडेट के बारे में नॉलेज लेते हैं और अपडेट ट्रेंड्स को समझते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर पाएं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट होता क्या है। दोस्तों, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये प्रूफ करता है कि किसी प्रॉपर्टी पर कोई फाइनेंशियल या लीगल बर्डन तो नहीं है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो प्रॉपर्टी पर कोई लोन, लीन या किसी टाइप्स का क्लेम हो तो वो डिटेल्स इस डॉक्यूमेंट में मिलती हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे, कंफ्यूज होंगे कि ये लोन और क्लेम तो समझ आता है, लेकिन ये लीन क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। बैंक खाते में लीन अमाउंट का मतलब है कि आपके खाते में कुछ पैसे जमा हैं लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह तब होता है जब बैंक आपके खाते पर कोई शुल्क, ब्याज या ईएमआई काट लेता है लेकिन आपके पास पर्याप्त अमाउंट नहीं होता। अगर इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्लीन है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रॉपर्टी पर कोई इनकम्बरेंस नहीं है। यह एक आपका सुरक्षा तंत्र है जो इंश्योर करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ और आपका प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है। अब समझते हैं कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट में क्या डिटेल्स होती हैं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक तरह का प्रॉपर्टी का हिस्ट्री रिकॉर्ड होता है और इसमें काफी डिटेल्स होती हैं, जैसे ओनरशिप हिस्ट्री, प्रॉपर्टी के पहले के ओनर्स और करंट ओनर्स का रिकॉर्ड, लायबिलिटीज या मॉर्गेजेस, अगर प्रॉपर्टी पर किसी लोन के अगेंस्ट मॉर्गेज है तो वो यहां से इस डॉक्यूमेंट में मेंशन होता है। ट्रांजैक्शंस, प्रॉपर्टी के पुराने सेल, गिफ्ट डीड या ट्रांसफर के रिकॉर्ड्स भी इसमें मेंशन होते हैं। ये डिटेल सिर्फ इसीलिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको क्लैरिटी मिले, बल्कि लीगल इश्यूज से बचने के लिए भी बहुत जरूरी है। अब समझते हैं कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल इश्यूज। अगर प्रॉपर्टी पर कोई हिडन बर्डन है तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट उसे डिस्क्लोज करता है। इंश्योर्स क्लियर ओनरशिप, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कंफर्म करता है कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसका टाइटल क्लियर है। तीसरा, अवॉइड्स लीगल डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का क्लेम या कोई कोर्ट केस तो नहीं है। ये इस इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको उसकी जानकारी भी देता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना एक मेजर इन्वेस्टमेंट होता है, इसीलिए यह जरूरी है कि आप इस प्रोसेस को सिक्योर बनाएं। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना हर एक बायर के लिए मैंडेटरी स्टेप होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं टाइप्स ऑफ इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी के ऊपर हर टाइप के बर्डन या इनकम्बरेंस को हाईलाइट करता है। इसके कुछ कॉमन टाइप्स हैं, जैसे मॉर्गेजेस एंड लीन्स, जब प्रॉपर्टी किसी लोन के अगेंस्ट रखी गई हो। ईजमेंट्स एंड राइट्स ऑफ वे, जब किसी दूसरे पार्टी का आपकी प्रॉपर्टी पर एक्सेस राइट हो। अनपेड ड्यूज, प्रॉपर्टी टैक्स या यूटिलिटी बिल का अनपेड होना। इन सब चीजों का पता इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट से ही लगता है और अगर ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट क्लियर हो जाएंगे तो आप प्रॉपर्टी कॉन्फिडेंटली परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट कैसे लें। दोस्तों, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। इसमें आपको ये स्टेप्स फॉलो करने होंगे।
सबसे पहले सब रजिस्ट्रार ऑफिस या स्टेट के ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करिए। उसके बाद सेल डीड, प्रॉपर्टी डिटेल्स और एप्लीकेंट का आईडी प्रूफ सबमिट करिए। उसके बाद एप्लीकेशन फीस पे करें और रिसीप्ट लें। यूजुअली इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट इश्यू होने में 15 से 30 दिन का समय लगता है। हर स्टेट का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आजकल ऑनलाइन एप्लीकेशन से ये काफी इजी बन गया है। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट को पढ़ते वक्त कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि पोटेंशियल रेड फ्लैग्स, अगर मल्टीपल लीन्स, अनपेड टैक्सेस या क्वेश्चनेबल ट्रांजैक्शंस हो तो उन्हें समझना जरूरी है। दूसरा, प्रोफेशनल एडवाइस, अगर कुछ अनक्लियर हो तो एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट या लीगल एडवाइजर से आपको कंसल्ट कर लेना चाहिए, जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके इस डॉक्यूमेंट को समझने में और इसको प्रोसेस और क्लियर कराने में। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि प्रॉपर्टी का ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए, जैसे कि इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट का लेना, एक्सपर्ट के साथ मिलकर डिसीजन लेना। ये आपको हर तरह की प्रॉब्लम से बचाएगा। दोस्तों, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक छोटा सा डॉक्यूमेंट लगता है, लेकिन इसका इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लेना और उसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस टॉपिक पर और हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट्स करके मुझे पूछ सकते हैं, और रियल एस्टेट से जुड़ी और भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। मैं अगला नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर बनाकर दूंगा। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए और खुश रहिए। धन्यवाद।